और आगे देखिए IVN7 पर शिवपाल यादव एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि हमसे कुछ राजनीतिक भूल हुई है। अन्याय के खिलाफ हमेशा बोलते रहे, अत्याचार के खिलाफ लड़कर सत्ता में हम आए हैं। सत्ता अगर मिली है तो वो इसीलिए मिली है कि हम अत्याचार के खिलाफ लगातार खड़े रहे, लड़े और आज हम सत्ता पे आए हैं। ये कहा कि शोषण के खिलाफ 1 महीने अभियान चलाया और इन सब के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक कुछ भूल हुई है हमसे। अब वो किस राजनीतिक भूल के बारे में कह रहे हैं? नेताजी मुझे 2017 का चुनाव ना लड़वाए। एक्सक्लूसिव बातचीत में आप सुनिएगा। IVN7 से शिवपाल यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुन लीजिए। हमारे साथ हैं यूपी के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी और तमाम आज बातें मुलायम सिंह जी ने कही हैं उनके बारे में बात करेंगे शिवपाल जी से। शिवपाल जी, नेताजी आज बहुत नाराज थे आज कार्यक्रम में और उन्होंने कहा कि 2 बार ऐसे मौके आए जब शिवपाल जी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या ऐसी नौबत आ गई, क्यों आपको ऐसा कहना पड़ा? देखिए, वैसे तो हमने जो कहा कि जहाँ पर भी जनता का शोषण होता है हम हमेशा उसके खिलाफ हैं और कब्जे के खिलाफ हम शुरू से बोलते आए हैं। कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, अगर कब्जा करता है, अन्याय करता है पब्लिक के साथ या किसी के साथ, तो उसके खिलाफ हम हमेशा से हैं और हमेशा से बोलते भी आए। कर्जा और कब्जे के खिलाफ में मैं बहुत बोला हूँ, शोषण अत्याचार के खिलाफ में बहुत बोला हूँ और शोषण और अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ ही लड़ कर के हम सरकार में आए हैं। तो कहीं पर भी अगर इस तरीके की कहीं पर कोई बात होती है तो मैंने कई बार निर्देश भी दिए। अभी अभियान भी मैं चला रहा हूँ, 1 महीने लगातार अभियान भी अब चलेगा। कहीं पर भी कोई कब्जा करता है, कहीं पर भी अवैध काम करता है, अगर कहीं पर भी नंबर 2 की दारू बेचता है, नकली दारू बेचता है या कहीं नकली दवाइयाँ अस्पतालों में चल रही हैं, तो उनके खिलाफ मैं हमेशा बोला हूँ और इसके खिलाफ अभियान चलना चाहिए। तो ये बात मैंने पूरी अपनी बात कही है जनता के बीच में और हमारी सब बातें थी नेताजी को मैंने बता दिया है। नेताजी से बात हो गई है, नेताजी का इशारा हमारे लिए आदेश है। मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत सी बातें हमसे शेयर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं काफी वक्त से मुख्तार अंसारी का जो विलय हुआ उसमें एक ये संदेश गया कि पार्टी का फैसला था लेकिन आखिरकार आपको उसके लिए जवाबदेह होना पड़ा। तो क्या इन सब चीजों से तकलीफ होती है? अब देखिए, सब बातें नेताजी के ऊपर हैं, नेताजी जो फैसला लें। अब नेताजी ने पूरी पार्टी बनाई है, नेताजी ने संघर्ष किया है और नेताजी के साथ हम सब लोगों ने काम किया है और ये हमारी जो सरकार बनी है, हम सब लोगों को जनता नेताजी की मेहनत से और समाजवादी लोगों के संघर्ष से बनी है। तो इसलिए हम लोगों का है, कहीं पर भी किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। इनमें कार्यकर्ता भी शामिल है? अब ये तो हो जाएगा, सभी बातें नेताजी को बता दी गई हैं। नेताजी के जो दिल में था तो नेताजी ने अपनी पूरा कह ही दिया।